Hello aspirants, welcome to the online anthropology class. Today I will discuss on polygyny in India. You all have heard about polygamy. So polygyny is a part of that polygamy. Polygyny is a very important topic of marriage and that includes in anthropology. So types of marriage holds a important position in anthropology and that's also for civil services. So let's start. What are the types of marriages and how and where India practices polygamy? जो हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बोलूँगी, विवाह दो तरह का होता है, मैरिज दो तरह का होता है, एक तो मोनोगैमी और दूसरा होता है पॉलीगैमी। मोनोगैमी मतलब जहाँ पर एक हस्बैंड होता है, एक ही वाइफ होती है, और दूसरा पॉलीगैमी होता है बहु विवाह, जहाँ पर हस्बैंड भी बहुत सारे हो सकते हैं या तो वाइफ भी बहुत सारी हो सकती है। So if we split the words polygamy, we'll get poly and gamy. Poly means multiple and gamy means marriage. Poly मतलब बहु और gamy मतलब विवाह, ठीक है। तो polygamy का एक डेफिनेशन क्या होता है? Plurality of husbands or wives in marital bond is called polygamy. मतलब कि जब एक से ज़्यादा पति या पत्नी कोई विवाह बंधन में जुड़े हुए हों तो उसको कहते हैं हम पॉलीगैमी यानी कि बहुविवाह। ये जो नीचे आप सिंबल्स देख रहे हैं, ये एक सिंबल तो मेल का है और दूसरा फीमेल का। ये दोनों सिंबल ही पॉलीगैमी को दर्शा रहा है। पॉलीगैमस मैरिज आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज पॉलीगाइनी एंड अनदर इज पॉलीएंड्री। जब हम पॉलीगाइनी को तोड़ेंगे तो हमको पॉली और गायनी मिलेगा। पॉली का मतलब तो आप जानते ही हो, मल्टीपल, और गायनी का मतलब होता है रिलेटेड टू वुमेन। यहाँ पर हम वाइव्स पकड़ेंगे। तो जैसे फीमेल पार्ट अगर हम फ्लावर का देखें, रिप्रोडक्टिव फीमेल पार्ट गाइनोशियम कहलाता है, और जो डॉक्टर्स होते हैं जो एक्सक्लूसिवली फीमेल डिजीज को लेके ट्रीट करते हैं उसको गाइनोकोलॉजिस्ट कहते हैं। तो फिर गाइनो का मतलब होता है वाइव्स, ठीक है। तो फिर वो पूरा वर्ड का मतलब हुआ कि मल्टीपल वाइव्स, मतलब एक हस्बैंड के बहुत सारी बीवियां। अगर हम पॉलीएंड्री वर्ड को तोड़ेंगे तो एंड्री का मतलब होता है रिलेटेड टू मेल। हम यहाँ पर हस्बैंड ले लेंगे तो मतलब कि एक वाइफ के जब बहुत सारे हस्बैंड हो जाते हैं तब हम उसको पॉलीएंड्री बोलते हैं। एंड्रोशियम वो होता है जो मेल पार्ट ऑफ फ्लावर को बोलते हैं, जो फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको हम एंड्रोशियम बोलते हैं। इसका मतलब जब हमको कहीं भी एंड्री दिखेगा हम समझ लेंगे कि ये मेल पार्ट के लिए बोला गया है, और जब हमको गायनी दिखेगा हम समझ लेंगे कि ये फीमेल पार्ट के लिए बोला गया है। तो जैसा कि हमारा आज का टॉपिक है पॉलीगाइनी इन इंडिया, तो आज हम पॉलीगाइनी को लेकर ही बात करेंगे। तो मोनोगैमी के बाद जो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस फॉर्म ऑफ मैरिज है, जो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस होता है सोसाइटी में, वो है पॉलीगाइनी। यहाँ पर मोर देन वन वाइव्स आर टाइड बाय मैरिटल बॉन्ड्स विद अ सिंगल कॉमन हस्बैंड। मतलब कि बहुत सारी वाइव्स का, बहुत सारी वुमेन का बस एक ही कॉमन हस्बैंड होता है, एक ही हस्बैंड को बहुत सारी वुमेन शेयर करती हैं इस मैरिटल बॉन्ड में। पॉलीगाइनी वैसे दो तरह के होते हैं, एक तो सोरोरल पॉलीगाइनी और दूसरा होता है नॉन सोरोरल पॉलीगाइनी। सोरोरल पॉलीगाइनी में देखा जाता है जो एक हस्बैंड के बहुत सारे वाइफ होते हैं, ये वाइफ्स आपस में बहने होते हैं। ये बहनें वो ब्लड रिलेटेड भी हो सकते हैं, खून का रिश्ता भी उनके अंदर हो सकता है, या तो वो बहुत क्लोज कजिन भी हो सकते हैं। क्लोज कजिन का मतलब यहाँ पर है एक ही जॉइंट फैमिली में जब रहते हैं बहुत सारी बहनें तो उसको हम कहते हैं क्लोज कजिन। नॉन सोरोरल पॉलीगाइनी में जो होते हैं एक हस्बैंड के बहुत सारे वाइव्स, ये वाइव्स बहनें नहीं होते हैं, ये वाइव्स ऐसे रैंडमली चूज किया जाता है, या तो क्लैन लीनिएज मतलब कि वंश देखकर बड़े ही चूज कर देते हैं। सोरोरल पॉलीगाइनी को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है नॉन सोरोरल पॉलीगाइनी से, क्योंकि कहा जाता है इस मैरिज में क्या होता है, जो वाइफ सिस्टर हैं वो आपस में मिलजुल कर रहती हैं और घर में शांति, फैमिली में शांति बनाए रहता है। तो चलिए हम अपना नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। पॉलीगाइनी इन एंशिएंट इंडिया। प्राचीन भारत के इतिहास में पॉलीगाइनी जो है वो कहाँ और कैसे मिलता है वो हम इस स्लाइड में देखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए, द ऋग्वेदा मेंशंस दैट ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड अ मैन कुड हैव मोर देन वन वाइफ। तो ऋग्वेदा में ऐसा मेंशन है कि वैदिक पीरियड में एक
मैन का बहुत सारी वाइफ थी। दिस द प्रैक्टिस इज अटेस्टेड इन एपिक्स लाइक रामायण एंड महाभारत। अगर हम रामायण महाभारत देखें तो वहाँ पर हमें दिखेगा कि एक हस्बैंड की बहुत सारी वाइफ है और एक ऐसा भी दिखेगा कि एक वाइफ के बहुत सारे हस्बैंड्स भी हैं। The Dharma Shastras permit a man to marry women of lower caste provided that the first wife was of equal caste। इसका मतलब है the धर्म शास्त्र जो है वो परमिट करता है एक मैन को बहुत सारी वुमेन के साथ शादी करने को। वो बोलता है अगर वो वुमेन लोअर कास्ट की हैं तो, निम्न वर्ग की हैं तो, और प्रोवाइडेड और क्राइटेरिया यही है कि जो फर्स्ट वाइफ है उसको इक्वल कास्ट का होना पड़ेगा। जिस कास्ट में उसके हस्बैंड है उसकी कास्ट के सेम कास्ट के होना पड़ेगा, तभी वो जो हस्बैंड है वो बाकियों से भी शादी कर सकता है। इट वॉज यूजुअली प्रैक्टिस्ड बाय मेन ऑफ हायर कास्ट एंड स्टेटस। जो हायर कास्ट स्टेटस के मेन थे वही बस इसको प्रैक्टिस कर सकते थे। ब्राह्मण और क्षत्रियास ये कास्ट दोनों को छोड़कर बाकी जो कास्ट है वो तभी ये शादी कर सकते हैं, सेकेंड मैरिज कर सकते हैं, अगर उनके फर्स्ट वाइफ जो है वो सन पैदा नहीं कर पा रही है तो। अपस्तंभा, धर्मसूत्रा and Manusmriti allow a second wife if the first one is unable to discharge her religious duties or is unable to bear a son। मतलब मनुस्मृति और अपस्तंभ धर्मसूत्र ये कहता है कि एक इंसान एक सेकंड वाइफ अपना तभी ले सकता है जब फर्स्ट वन जो है वो रिलीजियस अपना ड्यूटीज़ फुलफिल नहीं कर पा रही है, या तो वो कोई सन को पैदा नहीं कर पा रही, कोई पुत्र संतान नहीं दे पा रही है। This continued across the ages, but it was mostly the rich and the aristocracy that were polygamous। मतलब कि ये जो प्रैक्टिस था ये उस वक्त होता रहता था, पर जो बहुत अमीर थे और एरिस्टोक्रेट्स मतलब जो रॉयल किंग और प्रिंसेस हैं उनके बारे में बोला है, ये सभी ये पॉलीगैमस करते थे प्रैक्टिस, नहीं तो कॉमन मैन ये ज़्यादातर करते नहीं थे। अब चलिए देख लेते हैं पॉलीगाइनी जो प्रेजेंट इंडिया में अभी भी हैं। ठीक है, तो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स, जैसा आपको तो पता ही है, ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स ये प्रैक्टिस कर सकते हैं या प्रैक्टिस करते हैं द पॉलीगाइनी दैट इज़ अलाउड इन द इस्लामिक कुरान। जो इस्लामिक कुरान में जो पॉलीगाइनी अलाउड है वो स्पेशल सिचुएशन के लिए ही है। देयर आर स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट्स टू मैरिंग मोर देन वन वुमेन। बहुत सारे स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट्स हैं तभी आप एक से ज़्यादा से शादी कर सकते हैं। एज द मैन मस्ट ट्रीट देम इक्वली फिनेंशियली एंड इन टर्म्स ऑफ सपोर्ट गिवन टू ईच वाइफ। वो मैन को, वो इंसान को अपने हर एक वाइफ को सेम फिनेंशियल सपोर्ट देना पड़ेगा, सेम मेंटल जो भी है फिजिकल हर एक सपोर्ट सेम देना पड़ेगा, इक्वल देना पड़ेगा, तभी वो एक से ज़्यादा वाइफ से शादी कर सकता है। ये ऐसे इस्लामिक लॉज में है। दमन एंड दीव और गोवा के जो हिंदू मेन हैं, जहाँ पर वो हिंदू इंसान रहते हैं, वहाँ का जो सिविल कोड है वहाँ के अनुसार पॉलीगैमी किया जा सकता है, पर अभी थ्योरी में ही ये होता है, प्रैक्टिस में इतना नहीं होता। और नागाज में जो नागालैंड का जो ट्राइब है नागाज, वहाँ पर देखा गया है लोथा और सेमा ये कुछ सब ट्राइब होते हैं। ये सब ट्राइब क्या पॉलीगाइनस प्रैक्टिस करते हैं। अ हस्बैंड हैविंग एज मैनी एज 3 वाइफ्स, 3 वाइफ्स वो रख सकते हैं। यंग गर्ल्स आर प्रेफर्ड एंड ब्राइड प्राइजेस आर हाई। तो यंग गर्ल्स को प्रेफर किया जाता है और उनको ब्राइड प्राइस देना पड़ता है। ब्राइड प्राइस क्या होता है अब मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका ब्राइड प्राइस एंड डाउरी को लेके बनाऊंगी, उसमें मैं बता दूंगी। ब्राइड प्राइस अब बस जान कर रखिए, ये प्राइस जो होता है वो ब्राइड को देना नहीं पड़ता है, वो ग्रूम्स वाले देते हैं, ग्रूम देते हैं, जो डाउरी का अपोजिट है। महाराष्ट्र में कंसेप्ट है पानी बाई का। पानी बाई वाटर वाइव्स मानी जाती है। ये एक पॉलीगाइनस कल्चर है जहाँ पर ह्यूज वाटर स्केर्सिटी देखा जाता है। महाराष्ट्र के कुछ गाँव में वहाँ पर ये प्रैक्टिस होता है। बहुत सारी लड़कियों को वाइव्स बनाया जाता है, वो सब क्या करती हैं, पानी लाने का काम करती है। ये सब को छोड़कर भी महाराष्ट्र में भिल संप्रदाय के जो लोग होते हैं, गौंड्स ऑफ आंध्र प्रदेश के जो गौंड ट्राइब है, संथाल्स बिहार और झारखंड के, ये सभी पॉलीगाइनी प्रैक्टिस करते हैं। हालांकि अभी पॉलीगाइनी बहुत कम प्रैक्टिस होता है, पर तब भी कुछ ट्राइब्स इंडिया के अभी भी हैं जो कि ये पॉलीगाइनी जो एकदम रेयर फॉर्म ऑफ मैरिज है और ये प्रैक्टिस होता है।
चलिए अब देख लेते हैं ये रीजंस क्या है पॉलीगाइनी की प्रैक्टिस करने का। इट इज़ प्रैक्टिस ड्यू टू द इम्बैलेंस ऑफ द सेक्स रेशियो वेयर वोमेन आउटनंबर मैन। जहाँ पर सेक्स रेशियो इम्बैलेंस है, बैलेंस में नहीं है, जहाँ पर वोमेन, जो एरिया में वोमेन ज़्यादा है मेन से, वहाँ पर पॉलीगाइनी प्रैक्टिस्ड होता है। द प्रैक्टिस ऑफ पॉलीगाइनी अकॉर्ड्स हायर स्टेटस एंड प्रेस्टीज। जो पॉलीगाइनी करता है, जो इंसान पॉलीगाइनी करता है, ऐसा माना जाता है कि सोसाइटी में उसका स्टेटस और उसका प्रेस्टीज बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि जो पॉलीगाइनी करता है, इसका मतलब कि उसको उसके सारे वाइफ्स को इक्वल स्टेटस, इक्वल फाइनेंशियल सपोर्ट, सब कुछ इक्वल देना होता है। इसका मतलब कि उसके पास बहुत पैसा है, इसीलिए वो सारे वाइफ्स को इक्वल फाइनेंशियल सपोर्ट में रख सकता है। लुशाई और गॉन्ड्स में जो पॉलीगाइनी प्रैक्टिस होता है, इसका कारण यही है कि जो वाइफ्स है और चिल्ड्रन है वो हस्बैंड के साथ फ्री लेबर कर सकते हैं। फ्री एंड रिलायबल लेबर के लिए यहाँ पर पॉलीगाइनी होता है। अब चलिए देख लेते हैं पॉलीगाइनी के क्या क्या फायदे हैं। मेरिट्स ऑफ पॉलीगाइनी। पॉलीगाइनी चेक्स सेक्सुअल इमोरलिटी ऑफ मेन बिकॉज द हस्बैंड गेट्स एडिक्वेट सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज सेक्सुअल अर्ज इन द कंपनी ऑफ नंबर ऑफ वाइफ्स। जो पॉलीगाइनी है ये सेक्सुअल इमोरलिटी को चेक करता है मेन में। मेन कहीं सेक्सुअली इमोरल ना हो जाए ये देखता है, क्योंकि एक हस्बैंड को फुल सेटिस्फैक्शन मिलता है सेक्सुअली बिकॉज उसके बहुत सारे वाइफ्स हैं। गुड और रॉयल जीन्स आर थॉट टू गेट फ्लरिश्ड। जो अच्छे जीन्स है, जो रॉयल जीन्स है, वो फ्लरिश हो पाए। क्षत्रियाज और ब्राह्मण्स के जो रॉयल जीन्स है, और क्षत्रियाज ब्राह्मण्स के जीन को रॉयल माना जाता था, उनको अच्छा जीन माना जाता था, और ये जीन फ्लरिश हो पाए, ये जीन ज़्यादा वंशजों में जा पाए, इसीलिए इसको पॉलीगाइनस कल्चर्ड किया जाता था। कास्ट और स्टेटस अपग्रेडेशन ऑफ वुमेन। वुमेन जब लोअर कास्ट के वुमेन से शादी करते थे, एक से ज़्यादा लोअर कास्ट के वुमेन के साथ शादी करते थे, तब क्या होता था, वुमेन का जो कास्ट अपग्रेड हो जाता था। तो इसके लिए भी पॉलीगाइनस इम्पॉर्टेंट था उस वक्त, ऐसा माना जाता था। इट ब्रिंग्स इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इन द फैमिली बिकॉज बोथ हस्बैंड एंड हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन अर्न समथिंग फॉर द फैमिली। ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बना के रखता था फैमिली में, क्योंकि हस्बैंड, उसकी वाइफ और उसका जो बच्चा है, सभी कुछ ना कुछ अर्न करते थे फैमिली में, कुछ ना कुछ कमाकर फैमिली में लाते थे। चिल्ड्रन आर बेटर लुक्ड आफ्टर बिकॉज अ नंबर ऑफ वुमेन आर देयर टू लुक आफ्टर देम। और जो बच्चे थे वो अच्छे से बड़े हो पाते थे, क्योंकि बहुत सारी वुमेन थी जो बच्चों का रियरिंग अप कर सकती थी। पॉलीगाइनी लीड्स टू डिविजन ऑफ लेबर अमंग द वाइफ्स इन डोमेस्टिक वर्क्स ऑफ द फैमिली। मतलब जो पॉलीगाइनी था वो डिविजन ऑफ लेबर, कैसे काम को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं मेंबर्स के बीच में, ये देखता था। और इसी तरह मेंबर्स में एक यूनिटी, फैमिली में एक टुगेदरनेस बनाए रखता था। अब चलिए देख लेते हैं डीमेरिट्स ऑफ पॉलीगाइनी। पॉलीगाइनी के क्या क्या नुकसान हैं। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए, द स्टेटस ऑफ वुमेन सफर्स इन अ सोसाइटी ऑफ पॉलीगाइनी। जहाँ पर पॉलीगाइनी होता है वहाँ पर वुमेन का जो स्टेटस है वो बहुत सफ़र करता है, क्योंकि वुमेन जो है वहाँ पर स्लेव जैसा काम करती है, सेक्स स्लेव जैसा वो काम करती है, इसीलिए वहाँ का स्टेटस वुमेन का नहीं रहता। पॉलीगाइनी इंक्रीजेस द सेक्सुअल डिससैटिस्फैक्शन अमंग द वाइफ्स। इट इज़ बिकॉज वन मैन कैन नॉट गिव एडिक्वेट सेक्सुअल प्लेजर टू अ नंबर ऑफ वाइफ्स, एज अ रिजल्ट ऑफ विच इट लीड्स टू एडल्टरी। मतलब पॉलीगाइनी से क्या होता है, सेक्सुअल डिससैटिस्फैक्शन वाइफ्स में ज़्यादा होता है, क्योंकि एक इंसान हर एक वाइफ को एडिक्वेट सेक्सुअल प्लेजर नहीं दे पाता, और इसी से क्या होता है, एडल्टरी होता है। Jealousy, hatred and quarrel among the women are found due to lack of understanding among the wives. क्योंकि वाइफ्स के अंदर अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है, कहीं कहीं ऐसा भी देखा गया है वो अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है, इसीलिए वहाँ पर जेलसी, हेटेड और झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं वाइफ में। इसी से भी क्या होता है, फैमिली का जो एक टुगेदरनेस है, एक बैलेंस है, ये ख़राब हो जाता है। Polygyny increases financial burden on the head of the family because it is difficult for a man to maintain a large number of wives and children in a family. जो polygyny क्या करता है, फाइनेंशियल बर्डन जो हेड ऑफ द फैमिली है उसके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, क्योंकि उसको एक ही इंसान को अपने कमाई से इतने लार्ज नंबर ऑफ वाइफ्स को पालने पड़ते हैं, उसके चिल्ड्रन को पालने पड़ते हैं, इसीलिए उसके सर पर एक आर्थिक बोझ आ जाता है।
Property inheritance becomes difficult, leading to animosity among the children. जो विरासत में जो प्रॉपर्टी मिलती है पापा से उसके चिल्ड्रन में, ये जो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन है ये करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है जब पॉलीगाइनस मैरिज होता है, क्योंकि बहुत सारी वाइफ्स रहती हैं, बहुत सारे उसके चिल्ड्रन रहते हैं, तो किस वाइफ को ज़्यादा प्रेफरेंस मिले और उसको क्यों मिले ये भी बहुत डिसाइड करना प्रॉब्लम हो जाता है। उसमें भी एनिमोसिटी बढ़ते हैं चिल्ड्रन के अंदर, वाइफ्स के अंदर, उनमें झगड़े, उनमें नफ़रत बढ़ती है। तो आज हमारा पॉलीगाइनी को लेकर डिस्कशन यहीं पर ख़त्म होता है। आज अच्छे से हमने डिटेल डिस्कशन किया। अगर यहाँ से कोई शॉर्ट नोट आए आप आराम से लिख सकते हो, और ये जो टाइप्स ऑफ मैरिज भी आए इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी, बाकी जो टाइप्स हैं उसके ऊपर। और यहाँ तक हमारा वीडियो रहता है, यहाँ पर वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको पसंद आए वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भी वीडियोस लेके मैं फिर आऊँगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। जय हिंद।